नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा 5 से 6 ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए, अलग अलग चुनाव कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव का शंखनाद हो सकता है। यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव को लेकर के अलर्ट मूड में रहने के लिए जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको रहने के लिए कहा गया है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं जमशेदपुर जिला। जमशेदपुर जिला में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 20 में, और यहाँ के जो पार्षद हैं वीरेंद्र गुप्ता जी हैं। इनके बारे में मैं बता दूं कि ये जब से नगर परिषद नगर निगम का गठन हुआ है तब से ये पार्षद के रूप में काम कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। तो पहले तो आपको वीरेंद्र जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको। धन्यवाद। ये बताइए कि जब से नगर निगम का गठन हुआ है आदित्यपुर का, तब से आप पार्षद के रूप में काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ अब तक? मेरे वार्ड में सबसे गंभीर समस्या पेयजल का था, तो इसको हमने चुनौती के रूप में लिया और सबसे पहले यहाँ डीप बोरिंग के माध्यम से अपने वार्ड में लोगों को पेयजल का सुविधा उपलब्ध कराया नगर निगम के माध्यम से। तो अब तक मेरे वार्ड में 9 से 11 डीप बोरिंग हैं जो हमने अपने कार्यकाल में कराया है और अब यहाँ पेयजल को लेकर के लोगों को काफ़ी हद तक सहूलियत है। अब जो है नगर निगम के द्वारा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया है पेयजल के लिए। लोगों को घर घर नल के द्वारा पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है पानी का। तो इसके पहले हमने सबसे पहले तो लोगों को यहाँ पेयजल के लिए डीप बोरिंग की व्यवस्था करवाई है और रोड नाली की जो समस्या थी उसको भी हमने काफ़ी हद तक यहाँ रोड और नाली की समस्या को दूर किया है। और अब तक हमने काफ़ी कुछ किया है। सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया है। घर घर लोगों को काफ़ी कम से कम यहाँ पर 100 लोगों को व्यक्तिगत शौचालय सरकार के द्वारा दिया जा रहा था। हमने व्यक्तिगत शौचालय 100 लोगों को, 100 परिवारों के घर में बनवाया है। और हम अपने वार्ड में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण करवाया। हमने 3-4 सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया है। और स्ट्रीट लाइट की जहाँ तक है, हमने पूरे वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगवाया है और कई स्थानों पर हाई मास्ट लाइट भी हमने लगवाया है। और जो बाकी कुछ जगहों पर रोड और नाली की समस्या बनी हुई थी उसका भी हमने तत्काल प्रयास करके रोड और नाली का भी हमने काम को पास करवाया है। आने वाले समय में इसका टेंडर भी हो चुका है और रोड नाली का निर्माण अब कुछ महीनों के बाद में यहाँ लोगों को दिखेगा और हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवाएं, पेंशन कितने लोगों को बना? हाँ, नहीं, जो सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सरकार की ओर से पेंशन लोगों को दिया जाता है, तो हमने 100% अपने वार्ड के विधवा, वृद्धा और विकलांग लोगों को 100% लोगों को पेंशन लागू करवाया है हमने। तो अभी यहाँ हमारे वार्ड में करीब करीब सभी वैसे सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो लोगों को पेंशन मिलना है उसके दायरे में जो आते हैं सभी लोगों को पेंशन हमने अपने स्तर से प्रयास करके दिलवा रहे हैं। आवास, जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, तो यहाँ तो ये इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में लोगों का यहाँ रैयती ज़मीन नहीं है, जिस कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। ये अनाबाद झारखंड सरकार के ज़मीन पर आदित्यपुर का ये भी हिस्सा बसा है बाकी हिस्से की तरह ही। तो यहाँ पर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तक यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है, या जब से देश आज़ाद हुआ जो डेवलपमेंट चाहिए था पूर्व में नहीं हुआ था, आपके कार्यकाल में हुआ? कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो आपको लगा
ये जो काम है बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ, जो पूर्व में नहीं हुआ। यहाँ तो सबसे महत्वपूर्ण काम देखा जाए तो यहाँ लोगों को पेयजल का गंभीर समस्या था, और पेयजल का समस्या अभी जो है डीप बोरिंग के माध्यम से हमने पूरे वार्ड में सभी जगहों पर हर गली मोहल्ले में डीप बोरिंग करवा दिया है, जिससे सबसे गंभीर समस्या पेयजल का था। तो यहाँ अभी लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिला है, छुटकारा मिला ये है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की समस्या तो देखा जाए तो यहाँ पर अभी साफ सफाई की गंभीर समस्या बनी हुई है। इसका कारण ये है कि यहाँ हाट बाजार है, इस नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के अंतर्गत हाट बाजार है, और ये वार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ काफ़ी सरकारी कार्यालय हैं, और इन्हीं सबों के बीच में ये दैनिक हाट बाजार है। दैनिक हाट बाजार जो है मुख्य बाजार का जो स्थल है, जो सरकार के द्वारा विगत कई वर्षों से इसका बाजार कृषि बाजार समिति के माध्यम से इसका टेंडर कराया जा रहा है, हाट बाजार का डाक कराया जाता है। लेकिन ये हाट बाजार का काफ़ी हद तक जो दैनिक हाट बाजार है इसका अतिक्रमण कर लिया गया है फुटपाती दुकानदारों द्वारा। वहाँ अस्थायी दुकान बना करके दुकान का निर्माण कर लिया गया है, जिसका नतीजा है कि यहाँ पर अभी ये हाट बाजार के लोग सड़कों पर बैठ रहे हैं, सड़कों पर यहाँ फुटपाथ पर सब्जी दुकान लगा रहे हैं, जो कि मुख्य बाजार जहाँ पर सब्जी हाट बाजार था उसका अतिक्रमण कर लिया गया है। तो सबसे गंभीर समस्या यहाँ हाट बाजार का निर्माण कराना, हाट बाजार का निर्माण और बेडिंग। ये कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपको अगर मिल जाता है चौथी बार, तो इस वार्ड को और बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए आपका क्या कुछ रोड मैप होगा? इसको कैसे आप मॉडर्न, ऐतिहासिक, आदर्श और स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप है? सबसे महत्वपूर्ण जो है इस वार्ड में नगर निगम द्वारा बेंडिंग जोन का जगह चिन्हित किया गया है, और उस पर वहाँ जो फुटपाती दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण करके अस्थायी दुकान का निर्माण कर लिया गया। इसमें कुछ हिस्से जो है अब भी खाली पड़े हुए, सरकार द्वारा वहाँ शेड का निर्माण कराया गया था फुटपाती दुकानदारों को बैठने के लिए। उस स्थान पर जो नगर निगम के द्वारा बेंडिंग जोन के लिए चिन्हित किया गया है हाट बाजार का जगह, जहाँ अस्थायी निर्माण है, कुछ दिन पहले दुकानदारों की बैठक भी नगर निगम के द्वारा करवाई गई थी, लेकिन दुकानदार सहमत नहीं है दुकान को हटाने के लिए। लेकिन सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है, और इससे जो भी यहाँ फुटपाती दुकानदार हैं जो सरकारी ज़मीन पर अस्थायी दुकान निर्माण करके बैठे हुए अवैध रूप से, तो इसको जो है व्यवस्थित ढंग से सभी फुटपाती दुकानदारों को उस हाट बाजार की ज़मीन पर व्यवस्थित करवाना, ये एक महत्वपूर्ण मेरी योजना है कि हम चाहते हैं। नगर निगम के द्वारा भी ये योजना पास कर दिया गया है, नगर निगम द्वारा इस पर पहल भी किया गया है। डीसी साहब के माध्यम से नगर निगम को वो जगह चिन्हित करके दिया भी गया है, और इस पर जो है ये सबसे महत्वपूर्ण ये है, यहाँ उसके वजह से लोग, एक तो लोगों को रोजगार के साथ ही यहाँ जो रोड जाम की समस्या है, और कई तरह से अस्त व्यस्त ढंग से यहाँ हाट बाजार लग रहे हैं, वो व्यवस्थित हो जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है। ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपको चौथी बार मिल जाता है, और इस बार पार्षदों के बीच से ही उप महापौर का पद जो है चयनित होगा, तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? ये तो देखिए, ये तो अभी काफ़ी बोलना जो है उचित नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ ये लोगों का साथ सहयोग रहेगा, तो हम लोगों के विश्वास पर, अगर लोगों को लगेगा कि हम काम ऐसा बेहतर कर पाएंगे, लोगों का विश्वास रहेगा, तो उनके ऊपर छोड़ देंगे। अच्छा बताइए कि एक तरफ कोरोना का प्रकोप है और अभी समाप्त नहीं हुआ है, और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? नहीं, ये सरकार द्वारा जो होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है, ये बिल्कुल ही इसे अनुचित कहेंगे, ये नीतिगत फैसला नहीं है। ये लोगों पर अभी कोरोना काल के बाद से लोग उबर भी नहीं पाए हैं, और कई तरह से यहाँ पर लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। कई तरह से लोगों के बीच में महंगाई से लेकर के बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। ऐसे स्थिति में
सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का निर्णय बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। इस पर पुनर्विचार करके ये होल्डिंग टैक्स पूर्व की भांति ही सरकार को लेना चाहिए। ये बताइए कि आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा मार्च अप्रैल में, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा लेते हैं। क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पे चुनाव हो? नियमतः समय पर चुनाव हो, अगर चुनाव आयोग कराना चाहे तो ये उस पर निर्भर करता है। इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी चुनाव हो जाए। ऐसे नियमतः समय पर चुनाव हो तो ठीक है, ऐसे कभी भी चुनाव हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार का ये कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, लेकिन उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है और अभी कुछ महीनों से कहें तो केवल तेल के लिए खर्च मिलता है। तो क्या आप मांग करते हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, क्या आप लोग को पेंशन सुविधा नहीं होना चाहिए? क्या स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलना चाहिए? ट्रेवल्स के लिए नहीं मिलना चाहिए? देखिए जहाँ तक हम लोग भी जनता के प्रतिनिधि हैं तो एक उचित मानदेय सरकार को तय करना चाहिए। इससे क्योंकि हम लोग भी 24 घंटा लोगों की सेवा में तत्पर हैं, एक उचित मानदेय सरकार को देना चाहिए सभी वार्ड पार्षदों को, जनप्रतिनिधियों को, जिससे जो है कि लोगों के बीच में ये काम करने में उनको उत्साह, हाँ, और ये ईमानदारी पूर्वक काम कर सके, ये स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे। ये बताइए कि हेमंत सरकार ने 1932 खतियान को लेकर कैबिनेट में पारित कर दिया है कि इस कानून को लागू किया जाएगा। इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं आप? देखिए जहाँ तक हेमंत सरकार ने 1932 का खतियान लागू किया है, फैसला नहीं है, क्योंकि इससे लाखों लोग जो हैं प्रवासी बन जाएंगे और इससे प्रभावित होंगे। सरकार को इस पर जनमत संग्रह करा करके उसके बाद ही लोगों को, और मेरा तो ये भी मानना है कि आज जो सरकार में, झारखंड सरकार में हमें लगता है कि 40% लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मी हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, वे लोग भी इस यहाँ के निवासी नहीं कहलाएंगे। आज जो कर्मचारी हैं उनमें 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास खतियान नहीं है और वो सरकार के पदाधिकारी हैं और उनका अस्थायी रूप से यहाँ घर है, मकान है और वो परिवार सहित यहाँ रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लाखों लोग यहाँ प्रवासी हो जाएंगे और यहाँ के निवासी नहीं कहलाएंगे। और ये इससे मुझे लगता है कि सरकार का ये जो फैसला है राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया है, जबकि ये न्याय संगत नहीं है और इससे आने वाले समय में यहाँ पर एक अराजकता का माहौल बनेगा। लोगों के बीच में इस तरह का एक गलत संदेश जा रहा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं वीरेंद्र जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, चुनाव को लेकर, मानदेय को लेकर और अंत में 1932 खतियान को लेकर। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बातचीत होगी। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।